मध्य प्रदेश में सिंगरौली जिले के पचौर, कुंडा, मझौली और बंधा गांव में जेपी कंपनी को कोल ब्लॉक का आवंटन हुआ है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया की जा रही है। सरकार ने इसके लिए अधिसूचना भी जारी कर दी है। अधिसूचना जारी होते ही जिला प्रशासन ने भी जमीन की क्रय विक्रय, नामांतरण और रजिस्ट्री पर रोक लगा दी है, लेकिन इसके बावजूद भी मुआवजा रैकेट सक्रिय है। ये रैकेट मुआवजे वाले घर का निर्माण करवाता है, सरकार से मोटी रकम मुआवजे के रूप में वसूलता है। सिंगरौली जिले में इसके लिए बाकायदा दलाल तक सक्रिय हैं। जैसे ही मुआवजा गिरोह को इस बात की जानकारी होती है कि इलाके में कोई इंडस्ट्री लगने वाली है, गिरोह सक्रिय हो जाता है। ये गिरोह पहले ललितपुर और सिंगरौली रेलवे प्रोजेक्ट के टाइम पर भी सक्रिय हुआ था, जिसके बाद अब सिंगरौली प्रयागराज हाईवे में सक्रिय हुआ और अब कोल ब्लॉक में एक बार फिर से सक्रिय हो गया है। लेकिन अब सिंगरौली जिला प्रशासन ने मुआवजा रैकेट गिरोह के मंसूबों पर पानी फेर दिया। जिला प्रशासन के द्वारा आवंटित गांवों में ड्रोन सर्वे कराया जा रहा है। हालांकि इस ड्रोन सर्वे का विरोध मुआवजा रैकेट गिरोह के द्वारा किया गया। गिरोह के लोग जिला प्रशासन के सामने कलेक्टर हटाओ, सिंगरौली बचाओ के नारे भी लगाने लगे, लेकिन प्रशासन की सख्ती के आगे गिरोह ने प्रशासन के ड्रोन सर्वे के काम में कोई बाधा नहीं डाल सके। वहीं सिंगरौली कलेक्टर चंद्रशेखर शुक्ला ने मामले पर कहा कि मुआवजे के लिए बड़े पैमाने पर बाहरी लोगों ने मकान का ढांचा तैयार कर लिया है। दूसरे के जमीन पर मुआवजा पाने की होड़ में बाहर या अन्य राज्यों से लोग आकर यहां मकानों का निर्माण करा रहे हैं, जिनका मुआवजा नहीं मिलेगा। देखिए, लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही है कि बिना किसी अनुमति के बड़े पैमाने पर लोग मकान बना रहे हैं, और जो मकान बन रहे हैं बाहर के लोग हैं, खासतौर यूपी, बिहार, छत्तीसगढ़ के लोग आ रहे हैं, और ये हमारे अनुसूचित जनजाति के भाई है, इनसे एग्रीमेंट लगातार कर रहे हैं, बिना रजिस्ट्री के, बिना उसके कोशिश कर रहे हैं। ये जो लगातार शिकायतें प्राप्त हो रही थी, उन शिकायतों के आधार पर कल ड्रोन सर्वे करा लिया गया है। तो ड्रोन सर्वे के पश्चात ये निश्चित हो गया है कि अब कोई भी नया मकान नहीं बनेगा। यदि कोई नया मकान बनता है तो उसको किसी प्रकार की पात्रता नहीं रहेगी। इसके अलावा जन जागरूक भी कर रहे हैं, लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं कि अवैध रूप से किसी प्रकार का निर्माण ना करें। यदि कोई निर्माण करना है आवश्यक है तो उसके लिए अनुमति ले लें ग्राम पंचायत से, इसके बाद मकान बना सकते हैं। और जो बाहरी तत्व आ रहे हैं उन पर निगरानी भी रखें, और वो जो अवैध तरीके से जो भी अपनी क्रियाकलाप कर रहे हैं उस पर नजर रखें, और कोई भी कठिनाई हो तो जिला प्रशासन को बताएं। सर, जैसा देखा जाता है कि जिले भर में मुआवजा के लिए लोग दूसरे की जमीन को एग्रीमेंट करके घर बनाकर पैसा लेते हैं। हाँ, इस बार क्या प्रक्रिया रहेगी? देखिए, ये पुरानी चीजें थी, वर्तमान में इस प्रकार की कहीं भी चीजें नहीं हो रही हैं। हम लोगों ने सख्ती से इसको लागू किया है कि इस प्रकार की कठिनाइयां ना हो, गड़बड़ियां ना हो। लोगों को समझाइश भी दे रहे हैं। जैसे अभी आपने चितरंगी का मैटर सुना हो, चितरंगी बाईपास वाला, प्रयागराज वाला, बहुत से लोगों ने मकान बना लिए, वो सारे मकान अवैध घोषित किए जा चुके हैं। इसी प्रकार अलाइनमेंट भी वहाँ का चेंज हो रहा है। तो धीरे धीरे चीज़ों को एकदम सही कर रहे हैं, और इसमें जन सहयोग भी हमको मिल रहा है। जन सामान्य भी चाहता है कि इस प्रकार की गतिविधियाँ ना हो, क्योंकि बाहर के लोग आते हैं और बाहर के लोग इस प्रकार की कोशिशें करते हैं, अवैध रूप से मकान बनाते हैं, एग्रीमेंट करते हैं, और सिंगरौली की जो भोली वाली जनता है बेवकूफ़ बनती है और सिंगरौली बदनाम होता है। तो लोग भी चाहते हैं, बढ़ चढ़ के भाग ले रहे हैं कि सर यहाँ का जो इस प्रकार का कृत्य लोग कर रहे हैं उसको रोक लगाई जाए। तो उस संदर्भ में लगातार हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। ड्रोन सर्वे करा करके हमने सारी चीज़ें चिन्हित कर ली हैं कि वास्तविक रूप से निर्माण आज की डेट में कितने थे और उसके पहले कितने थे। बताया जा रहा है कि कोल ब्लॉक में मुआवजे इंडस्ट्री पाने की होड़ में कई बड़े नेताओं और अधिकारियों ने भी जमीन खरीद रखी है। इसके साथ ही जमीन मालिक मकान बनवाने के लिए डील भी करते हैं। इस प्रोजेक्ट में भी रेलवे और हाईवे प्रोजेक्ट की तरह ही एक एग्रीमेंट के तहत जमीन का मुआवजा तुम्हारा और मकान का हमारा की तर्ज पर मुआवजा रैकेट, मुआवजा इंडस्ट्री तैयार कर रहा है। गौरतलब है कि गांव के कुछ जागरूक युवाओं ने बाहरी हटाओ गांव बचाओ का नारा लगाते हुए कहा कि यहां बाहर के लोग आकर रोक के बाद भी मुआवजे के लिए मकानों का निर्माण करा रहे हैं, जिसमें यहाँ के पटवारी भी उनका साथ दे रहे हैं। युवाओं ने एक वीडियो बनाया और कलेक्टर के पास भेज दिया। सिंगरौली कलेक्टर भी वीडियो देखकर दंग रह गए। पटवारी को कलेक्टर ने निलंबित करने का फरमान जारी कर दिया है। इसके साथ ही उन्होंने फौरन एक टीम तैयार करने और ड्रोन के जरिए सर्वे का काम शुरू कराया।
इलाके में जब जिला प्रशासन की टीम के साथ 300 से ज्यादा पुलिस फोर्स पहुंची तो मुआवजा माफियाओं के होश उड़ गए और गिरोह के कुछ सदस्यों ने जिला प्रशासन के सामने कलेक्टर हटाओ सिंगरौली बचाओ का नारा लगाने लगे। हालांकि प्रशासन की सख्ती के बाद मुआवजा गिरोह वहां से रफू चक्कर हो गया। दरअसल मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले के पचौर, बंधा और मझौली आदि गांवों में आवंटित कोल ब्लॉक के लिए सर्वे का काम पूरा हो चुका है, जिसके बाद खरीद फरोख्त और नामांतरण पर प्रशासन द्वारा रोक लगा दी गई है। साथ ही अनाउंसमेंट भी करवाया गया है, लेकिन इसके बावजूद भी बड़े पैमाने पर लोग मुआवजे के लिए घर तैयार कर रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन का दावा है कि मुआवजे के लिए बनाए गए मकानों का मुआवजा नहीं मिलेगा। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।